Hello, good evening children. Today we are going to discuss the chapter 3 of chemistry, class 6 ICSC board. The book which I am using for this chapter is It's All About Science, Chemistry for Middle School by R.P. Rana. Okay, so let's move toward our chapter. The chapter name is Matter. We have understand this chapter in the chemistry also, but here once again this chapter in the chemistry comes. So let's move toward the chapter. As the name of the chapter suggests, matter. What is matter? We all know anything that occupies space and has mass is called matter. Okay, this is the definition of this matter. Anything that occupies space and mass is called matter. यानी कि कोई भी वो वस्तु जिसमें मास और मैटर हो, उस मास और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, मैटर है क्या? मैटर सिंपली मटेरियल है जिसके अंदर मास और जो अपने स्पेस कवर करे उसको मैटर बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ थिंग्स दे रखी है मैटर को प्रूफ करने के लिए. हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उसकी विशेषताएं क्या हैं. तो मैटर की सिर्फ दो विशेषताएं हैं, अभी तक सिर्फ दो ही हैं. आगे जब आप पढ़ेंगे तो कई सारी मिलेंगी आपको, कम से कम 10-12 तो मिलेंगी ही मिलेंगी. अभी इसकी सिर्फ दो हैं, जिसमें से पहली है दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास. यानी कि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह को इकट्ठा करते हैं और इनका एक फिक्स्ड मास होता है, यानी कि ये कितने किलो के हैं ये पता होता है हमें. यहाँ पे देखिए, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल थिंग is called its volume. All the first we read this. All material thing including air that we cannot see occupies space. यहाँ तक कि एयर को तक इंक्लूड करते हैं वो भी मटेरियल होता है. क्यों? वो भी एयर ऑक्यूपाई जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती है. देखिए, जब आप बैलून में एयर भरते हैं तो आपको दिखती नहीं है कि उसके अंदर एयर जा रही है, बट उसके अंदर एयर होती है जिसके कारण वो बैलून फूलता है. ठीक है, और उसका कुछ वजन भी होता है. तो हम कह सकते हैं कि एयर भी एक मैटर है, उसके पास भी उसका वॉल्यूम और उसका स्पेस है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जिसका है नाम है मैटर हैज़ मास. मैटर के पास मास है, ये भी हम दिखा सकते हैं. देखिए, अगर हम किसी फुटबॉल में हवा भरें तो वो उसके अंदर कुछ वजन आता है. ठीक है, तो वजन आता है तो उसके अंदर उसका वेट बढ़ता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैटर हैज़ मास. ठीक है, और अगर ऑक्यूपाइड स्पेस की बात करें तो उसकी वॉल्यूम से पता कर सकते हैं. जैसे कि अगर अभी हम एक बोतल में पानी भरे तो पता कर सकते हैं कि उसके अंदर जो मतलब वॉल्यूम है वो इसका बताता है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ओके, उस तरीके से उसके अंदर अगर हम पत्थर वगैरह डाले बोतल के अंदर तो. चलिए मैं आपको एक बार ये फिर से समझाता हूँ. देखिए, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब है जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी टब है और आप उसमें एक पत्थर डालें और वो टब पूरी भरी हो एकदम फुल, और आप उसमें से पत्थर निकालेंगे तो वो टब जो है वो हल्का सा खाली हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि जो स्पेस है, मैटर जो हमने ये पत्थर डाला था उसका कुछ स्पेस है, तभी तो वो टब ऊपर खाली हो गई, वरना वो टब खाली क्यों होती. इससे सब होता है कि मैटर हैज़ मास. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ मैटर की ओर क्या है वो पढ़ते हैं. नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज कंपोज ऑफ टीनी पार्टिकल्स. मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल्स से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से. वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं. एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, फिर और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके पास मटेरियल तो होता है बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करते हैं. ठीक है, ये एक या एक से ज़्यादा के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि 2 और मोर देन 2 लाइक और अनलाइक एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ओके, 2 या 2 से ज़्यादा लाइक हो चाहे अनलाइक हो एक साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. और एटम्स के अंदर उस मैटर की सारे प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती भी हैं. ठीक है,
ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का ये एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है और एक कंपाउंड भी है। फिर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स है वो हमेशा 24 घंटे बराबर मूव करते हैं और उनके मूव करने का तरीका होता है जेड टाइप में। ठीक है, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे 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 किसी भी तरीके से मूव करते हैं, जेड के टाइप में हमेशा मूव करते हैं, जिगजैग मोशन में, जिसको ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। अभी इसमें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन वॉज द वन हु फर्स्ट गेव द एविडेंस फॉर सच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स रॉबर्ट ब्राउन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते हैं। इन्होंने ये पोलन ग्रेन की हेल्प की वजह से फाइंड किया था। इन्होंने कहा था वाटर में इन्होंने पोलन ग्रेन्स डाले और उन्होंने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स थे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मूव कर रहे थे। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब ये है कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें वो पोलन ग्रेन्स मूव करते हुए दिखे। ठीक है, ये बहुत ही स्लो मूव करते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, मतलब इनको देखा नहीं जा सकता, बट इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है कि ये कितनी स्पीड से मूव करते हैं। हालांकि हमारी आंखें नहीं देख सकती कितनी स्पीड से मूव करते हैं, बट अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो पता कर सकते हैं कि इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है जब ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टेंट हीटिंग ऑफ पोलन बाय पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड अ कैरेक्टरिस्टिक zigzag path which was named as a Brownian motion। इसको ब्राउनियन मोशन इसलिए बोला गया क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और पहले के जो साइंटिस्ट होते थे वो अपनी डिस्कवरी अपने नाम पर ही रख देते थे, इसलिए इसका नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन इसलिए क्योंकि ये जिगजैग मोशन, ये देखिए यहाँ पर इमेज बनी हुई है किस तरीके से ये मूव करते हुए जा रहे हैं, कहीं इधर 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 सभी किधर जा रहे हैं मूव करते हुए। ठीक है, इस तरीके से। फिर है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बताया गया है। ठीक है, अब देखिए सॉलिड, उससे पहले हम जानते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे कि ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कुछ फोर्स होगी जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, इसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट वो होते हैं जो कि बहुत ही रिजिड होते हैं, यानी कि एकदम ठोस होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इनको बिल्कुल मतलब तोड़ा ही जा सकता है, वैसे अलग तो नहीं किया जा सकता। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए उससे पहले यह जानते हैं कि ये अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे कहीं हिल नहीं सकते। इनके पास फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी यही है, उसमें से मैं आपको कुछ बता चुका हूँ, उसमें से जो रह गई वो बताता हूँ। सॉलिड्स के पास फ्लूइडिटी नहीं होती है, दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता और ये अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं। ठीक है, इनके पास सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है जो कि शो करता है कि सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लिक्विड गैस के बारे में, सॉरी लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार है कि इनका शेप तो चेंज होता है, बट इनका रेजिस्टेंस जो होता है इनकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकता, शेप चेंज कर सकता है। इनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, बट सॉलिड से कम टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि लिक्विड्स के पास फ्लूइडिटी होती है, ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ इस प्रकार है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता। ये शेप उसका लेते हैं जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है, इजीली फ्लो कर सकते हैं और इनको भी ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता, बट हाँ सॉलिड से ज़्यादा दबाया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से लिक्विड अलग अलग शेप ले लेता है। फिर है गैसियस स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं। गैसियस स्टेट वो स्टेट है जिसके पास शेप और वॉल्यूम दोनों ही है, इनका शेप और इनकी वॉल्यूम दोनों को ही चेंज किया जा सकता है, और इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत वीक होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार है कि ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, इनके पास ना फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये इजीली फ्लो कर सकते हैं, बहुत ही इजीली, और ये अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल करते हैं, और ये कंप्रेस्ड भी किए जा सकते हैं, इतना दबाया जा सकता है
कि देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर बैलून है, और यहाँ पे देखिए बड़ा बैलून है, उसको दबा दबा के एकदम छोटा सा कर दिया गया। इसी तरीके से बताया जा सकता है कि कैसे इसको कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। Wear mask and use sanitizer as these are the precautions in today's pandemic situation. Thank you.